हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपका होगा क्लास 8 का साइंस एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में। आज हम टॉपिक देखेंगे खरपतवार से सुरक्षा। यानी जो खेतों में खरपतवार होता है उससे फसल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक, गेहूं के खेतों में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग आ रहे हैं। मतलब गेहूं तो खेतों में रोपा ही है और गेहूं के साथ जब किसान जाता है खेत में तो क्या देखता है कि उसके साथ कुछ अन्य पौधे भी उग आते हैं। उन्हीं पौधे को क्या कहा जाएगा? खरपतवार कहा जाएगा। तो देखिए, खेत में कई अन्य अवांछित यानी पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। कहने का मतलब, जब अगर आप खेत में कोई पौधा लगाते हैं, कोई फसल लगाते हैं, तो उनके साथ एक्स्ट्रा प्राकृतिक, आप उसको बोते नहीं हैं फिर भी वह उसके पौधों के साथ फसल के साथ उग जाता है। उन्हें वांछित पौधा कहते हैं। उन्हें वांछित पौधा है माने एक्स्ट्रा पौधा, उन्हीं को खरपतवार कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं। तो अगर आपका टॉपिक आ जाए कि खरपतवार किसे कहते हैं, मान लीजिए यह क्वेश्चन हो गया, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं, तो क्या आंसर लिखिएगा। खरपतवार किसे कहते हैं तो आप क्या लिखिएगा? जब किसान खेतों में फसल लगाता है तो उस फसल के साथ प्राकृतिक पौधे उगाते हैं। प्राकृतिक पौधे उग आते हैं। प्राकृतिक पौधे उग आते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार क्या कहेंगे? खरपतवार कहते हैं। अब समझिएगा, यानी क्वेश्चन आंसर आपका हुआ कि खरपतवार किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? जब किसान खेतों में फसल लगाता है तो उस फसल के साथ क्या होता है? फसल के साथ प्राकृतिक पौधे उग आते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्राकृतिक पौधे उगाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब अपना टॉपिक पर चलें। खरपतवार कहते हैं। ठीक, अब देखिए,
तो एक शब्द आपको मिलेगा, यानी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह, प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर डालते हैं। मन कहने का मतलब निराई, खेतों से फसल लगाते हैं, उस निराई का मतलब होता है सोहनी करना, यानी खरपतवार निकालना। तो जब आप खेतों में फसल लगाते हैं, उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं, उन्हीं को खरपतवार बोलते हैं। तो उस खरपतवार को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई क्यों जरूरी है? अगर निराई नहीं होगा तो जो खाद, जो पानी, जो पोषण आप पौधों को दीजिएगा, तो पौधों के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उसे अपने यूज में ले लेंगे, जिससे पौधा की ग्रोथ, वृद्धि रुक जाएगी। और कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले होते हैं। कुछ खरपतवार कटाई के समय जब फसल होगा तब भी बाधा डालेंगे और पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं। तब हमारा क्वेश्चन हो गया निराई किसे कहते हैं? निराई। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा कि निराई किसे कहते हैं? निराई, निराई किसे कहते हैं? निराई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? निराई मतलब सोहनी। तो निराई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे जब किसान खेतों में से खरपतवार को क्या करता है? निकालता है, निकालता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को क्या कहेंगे? निराई कहेंगे। क्या कहेंगे? निराई। निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि निराई से जो खरपतवार हैं खेतों को फसल को कैसे प्रभावित करते हैं? निराई नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा कि निराई क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निराई, निराई क्यों आवश्यक है? आवश्यक है। निराई क्यों आवश्यक है? खरपतवार, आंसर है खरपतवार खेतों में पौधों के जल, पोषक, प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं, जिससे फसल क्या होता है? फसल की वृद्धि में क्या होगा कि
वृद्धि में कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, जिसका कारण पैदावार कम होता है, जिसके कारण पैदावार कम होता है, तो आप देखें कि निराई क्यों आवश्यक है। तो जो खरपतवार है, खरपतवार खेतों में पौधा के खरपतवार है, खेतों में खरपतवार खेतों में पौधों के जल, पोषक, प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं, जिससे फसल क्या होता है कि वृद्धि में कमी आ जाती है, जिससे कारण पैदावार कम होता है। क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखेंगे। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहयोग मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान को विभिन्न तरीके अपनाना पड़ता है। फसल उगाने से पहले किसान क्या करेगा, खेत को जोतेगा, मेहन करेगा, उसमें से खरपतवार को उखाड़ेगा, हटाएगा, फेंकेगा, जिससे फसल अच्छी हो। और इससे खरपतवार सूख जाते हैं, खरपतवार खेत में सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा समय है, तो सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पीय और बीज बनने से पहले। अगर देखिए खरपतवार में पुष्प हो जाए, बीज बन जाए, तो उसको नष्ट कीजिएगा तो फिर वो बीज जम जाएगा। तो खरपतवार को हटाने का सही समय है जब उसमें बीज ना हो, पुष्प फूल ना लगा हो, तब हटाइए। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर उसे समय समय पर क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाता है। और यह काम किससे आप कीजिएगा, खुरपी से कर सकते हैं, हैरो से कर सकते हैं, हैरो की सहायता ले सकते हैं। अब देखिए रसायन के उपयोग से भी खरपतवार को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। आप सुने होइएगा कि कौन कौन सा दवा है, मार्केट में बहुत सारे दवा हैं जो खेत में डाल देने पर खरपतवार जड़ के नष्ट हो जाते हैं। तो उन्हें खरपतवार नाशी, जब रसायन के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है तो उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा खरपतवार नाशी किसे कहते हैं। तो रसायन के उपयोग से, इसका परिभाषा के लिए, खेतों में रसायन के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है, उन्हीं को खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इसके छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं, परंतु फसल को हानि नहीं पहुंचता। देखिए अगर फसल भी है तो 2,4-D अगर खेत में खरपतवार नाशी रसायन है, इसको अगर आप दीजिएगा तो क्या होगा, पौधे जो है उसको हानि नहीं पहुंचेगा, मगर जो खरपतवार है वो मर जाते हैं। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर फुहारा की सहायता से
छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। देखिएगा कि यहाँ किसान है, पौधों पर इसमें मिला के D2,4-D, जो 2,4-D ये खरपतवारनाशी है, इसके मिलाकर पौधों पर छिड़काव किसान कर रहा है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। पहले जैसा बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्प और बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव कर देना चाहिए। मतलब पहले जैसा बताया गया है कि खरपतवार में वृद्धि के समय तथा उसके पुष्प और बीज बनने से पहले खरपतवारनाशी के छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मानते हैं जो किसान है, जो जहर छींटेगा तो उसको भी हानि पहुंचेगा, उसको स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो उन्हें रसायनों के प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो रसायन है उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मुंह बांध कर, देखिए, छिड़काव करते समय अपना मुंह, नाक कपड़ा से ढक लेनी चाहिए किसान को।